अभिमानी, दंभी, छली, कपटी, प्रपंची, ये सारे दुर्गुण को भर के हृदय में संसार का एक बोझा उठा रखा, लेके चलता, तो कैसे शांति मिले? संतों से लगे रहो, संतों के पीछे लगे रहो, हैं? कभी तो कभी सुधार हो, कभी तो कभी सूरज उदेगा, हैं? कभी तो कुछ सूरज उदय होगा, प्रकाश तो आएगा, और संतों में लगे रहो। संत हमारी आत्मा, हम संतन के माय। समझो इस शब्दों को, शब्द हमारी आत्मा, संत हमारे आत्मा, हम संतन के माय। हम संतन के बीच में रहने वाले, संतन के हम हैं, संतों के पुत्र हैं। क्या समझे? बाप का पुत्र होता, वैसे भक्त संतों का बच्चा होता, संतों का पुत्र होता। हाँ? संत हमारे आत्मा, समझे ना? और संत के बिना दिखे, जैसे नेत्र के बिना दुनिया दिखाई नहीं देता, नेत्र के बिना दुनिया दिखाई नहीं देता, इसी प्रकार से ज्ञान के बिना और महात्माओं के बिना रास्ता बताने वाला होना। रास्ता भूल गया, मार्ग भूल गया, तो मार्ग बताने वाला होना। कोई पूछते हैं तो मार्ग बता देता, तो हम सीधा मुकाम तक पहुंच जाते। इसी प्रकार संत लोग मार्गदर्शक होते हैं, मार्ग बताने वाले। ये संत चाहे कितना भी अगर कटु शब्द कह दे, धक्का भी दे दे, निकल। एक महात्मा था बुरहानपुर में, कुछ वो क्या करता था, वो रात के सब सो जाते थे खा पी करके, पाठ पूजा करके। तो वो ऐसा महात्मा था कि वो तुम्हा फेरी करता। तुम्हा फेरी का अर्थ जानते हो? किसी का तुम्बा, किसी का चिप्पा, किसी का लोटा, गिलास, जूता, पुस्तक, एक दूसरे को लगा देता उठकर। रात भर वही करता हो है। और 3 बजे से महात्मा जागने के पहले वो गुपचुप सो जाता। तो वो देखते मेरा लोटा कहाँ गया, मेरा खड़ू कहाँ गया, मेरा पुस्तक कहाँ गया, मेरा चप्पल कहाँ गया, मेरा पुस्तक है। वो सब आपस में महात्मा टकरा करते थे। बात क्या ये रोज के रोज। तो गुरु के पास शिकायत किया कि महाराज ये क्या बात है, जैसे ऐसा होता रोज। तो पूछा महात्माओं को बुलाए, गुरु जी ने मीटिंग की कि भाई ऐसा कौन करता बताओ, खड़े होकर हाथ जोड़ के बताओ, अगर ईमानदारी से बताए उसको माफ़ कर देंगे, हैं? अगर छुप के बताएगा तो उनको आसन पदभागी आज भेज दिया जाएगा। तो सब लोगों ने हाथ जोड़ कर बताया महाराज हमको नहीं मालूम, हमको नहीं मालूम, हम नहीं करते हैं। और जो करने वाला सिर नीचे करके बैठा था, आखिरी में पूछा कि वो नीचे बैठा है, वो सिर नीचे करके वो कौन बताओ, कुछ। तो पीछे से फिर बताया, हाथ जोड़ के बताया महाराज मैं ही करता, मेरे को रात की नींद नहीं आता, तो ऐसा करता हूँ तब नींद आता है। ऐसे करने के बाद मेरे को नींद आता, जाके 3 बजे रात के सोता हूँ, रात भर यही काम करता हूँ खटपट। समझे? तो कहने का भाव है कि हमारे मन के अंदर में खटपट चलता रहता है, शांति नहीं देने, शांति मिलने नहीं देती। मन के अंदर में बड़ा विकार है, मन का विकार टारो, निःशोध बोध धारो, जन भागवत उबारो, यम से बचाने वाले हैं। यम कौन है? बाहर से कोई यमराज थोड़ी आता। यम का ये जमा हुआ अध्यास वासना ही अपने अंतःकरण में जो अनादि काल से रगड़ते चला रहे जन्म मरण। छुटकारा पाना है तो संतों के पास। महात्मा ने कहा कि तुम सिर नीचे करके बैठा, सब लोगों ने आगे बताया, हम नहीं जानते नहीं। अब तुम बताया नहीं तो आसन बांधो, निकलो यहाँ से। आसन बांध कर दरवाजा के बाहर आए, लोग फाटक बाहर गेट पर आया, खड़े रहे। गुरु जी देखता रहा, अरे तुम खड़ा क्यों हो, तुम जाता क्यों नहीं? तो मैं कहाँ जाऊँ, आपके 2 टुकड़ा खाया द्वार से, मैं इस द्वार से नहीं जा सकता, चाहे मुझे धक्का मार के निकालो, मैं नहीं निकल सकता। आपके चरण का जूता का सेवक। माफ़ी मंगा फिर रहा। अच्छा आ जाओ, आना चाहते हो? हाँ आता हूँ, आना चाहता हूँ, तो आ जाओ। तो गुरु दयालु हो, महात्मा दयालु हो, बुला ली, आ जाओ, सेवा करो डट कर बस। पर यह काम मत करो तुम अपेरी का काम है।
किसी का तुम्बा, किसी का चिप्पी, किसी का मंडल, किसी का लोटा गिलास इधर उधर मत करो। ऐसा करने से शांति नहीं मिलती। तो कहने का भाव देखो, 7:30 बजने जा रहा है, क्या बजा है? अभी 10 मिनट है। हैं? अभी 10 मिनट है। ये भी बोलना है ना सामने का, हैं? अभी पैसा भी बोलना है ना। हाँ, वो भी बोलना है। तो 7:30 बजे तक के विचार किया कि कथा समाप्त करके आरती पूजा करेंगे, फिर पंगत करेंगे। देर होता धोते मानते खिलाते खाते पीते, रात दूर दूर जाने वाले हो, गाड़ी मोटर में, ठीक है ना? है? तो यहाँ पर मैं भी विश्राम लेने का, हाँ। तो कहने का भाव है कि तुम फेरी के चक्कर छोड़ो, अब कल्याण का काम करना है। संतों के द्वार में पड़े रहो, हाँ? सदा पड़े रहे संत के द्वारे, बनत बनत बन जाए, बनते बनते कभी न कभी तो बनेगा। है? बिगड़ा है तो लकड़ी उल्टा खींचा है, ऊबड़ खाबड़, कभी तो कभी दरवाज़ा खिड़की बनेगा, कभी तो कभी है आसनी तो बनेगा, कभी तो कभी रहल तो बनेगा। और उसके पीछे छील छाल करना पड़ता, साफ सफाई करना पड़ता। तो इसी प्रकार अंतःकरण को साफ सफाई करना पड़ता। अंतःकरण साफ कहाँ होता? सत्संग से। सत्संग से सुनने में आता ये सारे कचरा, परखने में आता। परखत परखत हंस को तब भूमिका को पार, परखते 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 हंस अपने भूमिका पर पहुंच जाता है। समझे ना? तो यहीं पर मैं विराम देता हूँ। कथा तो बहुत है, सुनाते सुनाते 10 भी बज जाए रात। समझे ना? तुम्हारे भोजन हैं इधर से रहिए। तो अब यहाँ पर मैं वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री